ये चीज़ समझने में मुझे लगभग 3 साल लग गए, बट रियलिटी तो यही है कि हम एक नई रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। आपको क्या बनना है? यूट्यूबर। आपको? यूट्यूबर। आपको? रील बनानी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया में लगभग 8 करोड़ एक्टिव क्रिएटर्स हैं। डैम, दैट्स अ लॉन्ग नंबर। और उसमें से सिर्फ 1.5 लाख ही अर्न कर पा रहे हैं या फाइनेंशियली स्टेबल हैं। डैम, दैट्स अ सैड नंबर। बट फिर भी लोगों को यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। रील बनानी है। क्या आजकल ये एक नई करियर चॉइस बन गई है? इज दिस द न्यू रैट रेस? वेल, इट्स काइंड ऑफ ट्रू। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो तो आप भी किसी न किसी रैट रेस में भाग रहे हो। हाँ, थोड़ा हार्श है बट यही रियलिटी है। बट ये हुआ कैसे? पहले के जमाने में बच्चों का गोल डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था, बट आजकल वो गोल शिफ्ट होकर धीरे धीरे यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनना हो गया है। और इसका मेन रीजन है मनी एंड फेम। आजकल हर किसी को ये लगता है कि हम वीडियोस अपलोड करेंगे और फेमस हो जाएंगे, अकाउंट में भर भर के पैसे आएंगे और पेड प्रोमोस होंगे। और ये एक अच्छा ऑप्शन है घर पे बैठ के पैसे कमाने का। अच्छा करना क्या, एक वीडियो या एक रील ही तो अपलोड करनी है। पैसा ही पैसा होगा। बट रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बैक इन 2016 बहुत कम चैनल हुआ करते थे, एंड उसमें से भी कुछ लिमिटेड लोग थे जो फेमस थे और जिनके चैनल की वीडियोस हम अभी भी देखते हैं। बट धीरे धीरे इंटरनेट बूम होना शुरू हुआ और तभी कुछ कंटेंट कंज्यूमर ने कंटेंट क्रिएट करने की सोची। उसमें से कुछ लोग ग्रो भी हुए। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि अभी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कंटेंट कंज्यूमर ही थी। बट आफ्टर कोविड एक ऐसा बूम आया कि इंटरनेट के लिए क्रिएटर्स को संभालना ही मुश्किल हो गया। लाइक अब इतने क्रिएटर हो गए हैं कि अगर आप एक पत्थर मारोगे तो वो किसी ना किसी क्रिएटर को लग ही जाएगा। हाँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ क्योंकि हम सब एक एंड गोल के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो कुछ फेम के पीछे भाग रहे हैं। फेम आजकल मिल नहीं रहा क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना एवरीवन्स कप ऑफ टी हो गया है, एंड दैट्स द सैड पार्ट। और अगर आपको फेम मिल भी रहा है तो वह ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि वी ऑल नो इस नंबर्स की गेम में आपको कोई ना कोई पीछे छोड़ ही देगा। सो या, हम सभी एक रैट रेस का पार्ट है, इवन इफ यू आर अ क्रिएटर और अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एज वेल। बट व्हाट इफ आई से आप और मैं इस रैट रेस का पार्ट नहीं है? बट हाउ? एज यू कैन सी द नंबर ऑफ क्रिएटर्स आर इंक्रीजिंग, द मोर पीपल स्टार्ट टू कॉपी ईच अदर। इट्स लाइक अब क्रिएटर्स के पास कुछ नए आइडिया ही नहीं बचे। लाइक कैरी मिनाटी रोस्ट कर रहा है तो मैं भी रोस्ट करूंगा, या फिर तन्मय बट लाइव पे आके बकचोदी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। लाइक वाई ब्रो? वेल, इन दैट वे आप कंटेंट क्रिएट जरूर कर रहे हो बट आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो। ऑफ कोर्स हर एक आइडिया किसी ना किसी चीज का कॉपी होता है, बट ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर अपना टच कैसे डालते। लाइक वाई यू वांट टू बिकम अनदर कैरी मिनाटी और तन्मय, बट वाई इजंट इट अबाउट यू? और आपने एक ही चीज जरूर नोटिस करी होगी, ये जो रैट रेस वाला सिस्टम है वो एक क्वालिटी पर चलता है, दैट इज डूइंग द सेम थिंग बट अदर्स आर डूइंग। और एक इसी वजह से हम कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं। लाइक लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं। अंकित भाई ने 75 आर्ट चैलेंज शुरू करता है, एंड उसको देखते देखते पता नहीं कितने क्रिएटर्स थे वही सेम कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उसमें कुछ लोग फेमस भी हुए, अच्छी बात है, बट पीपल डोंट नो देम। सिर्फ अंकित भाई को लोग जानते हैं, एंड पीपल स्टिल लव टू वॉच हिज कंटेंट। तो 100 बात की एक बात, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन की रैट रेस से निकलना है तो आपको कुछ डिफरेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सोशल मीडिया पर जो कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपको उसमें अपनी कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। नहीं तो आप भी एक अनदर यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बन के रह जाओगे जिसको 3-4 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। So just be a trendsetter, don't follow the trend, and even if you want to follow the trend, just add your personality into it. Of course it's a hard journey and it's not easy to find your style. जैसे कि आप मेरा सब्सक्राइबर काउंट देख ही सकते हो, but you have to keep showing up for yourself if you really want to grow and become different from rat race. And this is not going to be an easy journey. You are going to get so many setbacks. जहाँ आपके अच्छी वीडियोस पर भी व्यूज नहीं आएंगे तो कभी आपको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। You just have to keep showing for yourself without thinking about the results. और ये डाउनफॉल वाले फेज में कई लोग गिव अप भी कर लेते हैं। मेरे को भी कई बार ख्याल आता है गिव अप करने का, बट फिर से हम बेशरम होकर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके बैठ जाते हैं कंटेंट क्रिएट करने। इट्स जस्ट आई कीप माई सेल्फ बिजी विद माई वर्क एज मच एज आई कैन, विच सिंपली मीन्स आई हैव नो टाइम फॉर स्ट्रेस और नेगेटिव्स। सो अगर आप रैट रेस का पार्ट है एंड आप एंजॉय कर रहे हो तो कीप डूइंग दैट। आई एम नो वन जो आपको एडवाइस दे, बाकी आप खुद समझदार हैं। एंड अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, दैट मेक्स यू यूनिक, दैट शोज द रियल यू, नॉट अ मिरर इमेज ऑफ समवन। एंड उसके लिए आपको रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। द मोर यू क्रिएट, द मोर यू गॉट टू नो अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू लव टू डू इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन एज वेल। सो जस्ट कीप ट्राइंग एंड कीप फाइंडिंग द रियल यू दैट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स।